अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। तो आज बात करते हैं हम इसकी आने वाली एपिसोड्स के बारे में। तो इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशिरवां ने जब से दुआ को देखा है वो बस दुआ का दीवाना ही हो गया। और अब जब दुआ नहीं मिल रही तो अचानक पार्टी में नौशिरवां के सामने आ गई। नौशरवा ने इतना ढूंढा दुआ को, लेकिन दुआ कहीं नहीं मिल रही। अचानक सामने आते ही उसने तो खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी मोहब्बत आखिर उसे मिल ही गई। इसीलिए तो यहाँ पर जाफ़र से कहा कि मेरी जुनैरा के साथ एक मीटिंग फ़िक्स करवाओ। जाफ़र ने कहा कि वाकई ही, जिस पर नौशरवा ने कहा मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है, तुम जल्दी से मेरी जुनैरा के साथ मीटिंग फ़िक्स करवाओ। और खैर वो वक्त भी आ जाता है जब नौशरवा और जुनैरा की मीटिंग हो रही होती है। नौशिरवां मीटिंग में अपने सारे पॉइंट्स बताता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। नौशिरवां बहुत ही भारी कीमत देकर यहाँ पे जुनैरा से ख़रीद लेगा दुआ को। और दुआ को तो अपनी किस्मत पर रश्क होगा। यहाँ पर रूमी आकर बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है और अब वो तुम्हें ख़रीदने की बात कर रहा है। वो ड्राइंग रूम में बैठा है और उसका नाम भी बहुत मुश्किल है, पहले कभी मैंने उसको यहाँ पर देखा नहीं। यहाँ पर दुआ कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन जुनैरा के कहने पर उसे ड्राइंग रूम में जाना ही पड़ा। जैसे ही वो गई उसकी आंखें झुकी हुई थी और नौशिरवां तो उसको देखता ही रहा। वहाँ पे वो उसका और दीवाना हो गया। दुआ ने एक नज़र भरकर भी नौशिरवां को नहीं देखा। जब अचानक उसकी आवाज़ सुनी तो अपनी आंखें ऊपर की और उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तो वही इंसान है जिसके बारे में मैं अभी ही सोच रही थी। ये कैसे मेरे सामने आकर बैठ गया? ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूसरे लोग हैं। दुआ यहाँ पर नौशिरवां को बहुत ही ज़्यादा गलत किस्म का इंसान समझती है। वो समझती है कि शायद ये मुझे खरीदने आया है और जो लड़कियों के साथ यहाँ पर होता है यही मेरे साथ करेगा। लेकिन उसे क्या पता कि खुदा उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। नौशिरवां तो इसको अपने निकाह में लेने आया है। खैर जुनैरा के कहने पर और नौशिरवां के कहने पर बाहर चली जाती है नौशिरवां से बात करने। और जुनैरा ने अगर सेटअप की बात करें तो वाकई ही बहुत अच्छा सेटअप लगाया होता है। पहले तो नौशिरवां सामने बैठा दुआ को देखता ही रहता है और उसे कोई बात हो ही नहीं सक रही होती। और दुआ शर्म से अपनी आंखें झुकाए बैठी होती है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये इंसान मुझे खरीदने आया है। अभी नौशिरवां कुछ बोलने ही लगता है कि दुआ आगे से बोल देती हैं, देखें मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती और ना ही हर लड़की कोई बिकाऊ माल होता है। अगर मैं इस वक्त इस जगह पर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बिकाऊ हूँ और आप मुझे ख़रीद कर ले जाएंगे। जिस पर नौशिरवां कहता है कि मुझे आज भी हमारी वो पहली मुलाकात याद है। और दुआ उसको देखती ही रहती है कि इसको क्या सब कुछ याद है। इसीलिए तो कहती है कि अब मैं वो पहले वाली दुआ नहीं रही, बहुत कुछ बदल गया। वो तो मासूम थी मैं और अब इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया। मगर यहाँ पर नौशिरवां का कहना होता है कि तुम अभी भी वैसी ही दुआ हो, मेरी नज़र से ख़ुद को देखो, तुम अभी भी नहीं बदली। मैं अभी भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता हूँ जैसे तब करता था। पहली ही नज़र में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और इतनी शदीद हुई कि कोई और मुझे भाता ही नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सारे शहर में ढूंढा और जब उस दिन तुम मुझे पार्टी में नज़र आई तो मैं फ़ौरन जुनैरा के पास पहुँच गया। तुम बताओ, तुम मुझसे निकाह करोगी? नौशिरवां की ये बात सुनकर दुआ की तो आंखें ही भर आती हैं कि इतने गंदे माहौल में एक इतना अच्छा इंसान उसे निकाह के लिए प्रपोज़ कर रहा है। ऐसे माहौल में तो लोग लड़कियों को देखना तक पसंद नहीं करते और ये मुझे अपनी घर की जीनत बनाने का सोच रहा है। जो लड़की एक दफ़ा किसी ऐसी दलदल में फंस जाए उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दुआ इतने आराम से इस सारे दलदल से निकल आई सिर्फ़ और सिर्फ नौशिरवां की वजह से, क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। और आखिरकार दुआ ने हाँ ही कर दी। और यहाँ पे ये जो लुक हम देख रहे हैं ना, ये नौशिरवां की दुल्हन का लुक है जी। यहाँ पर दुआ रेड जोड़ा पहने नौशिरवां के लिए तैयार हो रही है, नौशिरवां की दुल्हन बन रही है। तो फ्रेंड्स वो वक़्त भी आ जाएगा जब यहाँ पर दुआ नौशिरवां की दुल्हन बनकर रेडी होगी और उसका इंतज़ार कर रही होगी और आखिर में इन दोनों का निकाह भी हो जाएगा। और निकाह के बाद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर आएंगी, जैसे हर रिश्ते में आ जाती है। लेकिन नौशिरवां कभी अपने रिश्ते में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह ही नहीं देगा और दोनों बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम सरफराज को कैसे भूल सकते हैं? उसने जिसने दुआ के साथ इतना बुरा किया, क्या उसके साथ कभी अच्छा हो सकता है?
دعا تو اپنے گھر کی ہو گئی اور بہت ہی زیادہ اچھے گھر کی ہو گئی۔ یہ بات سرفراز کو پتہ چلے گا تو کیا کرے گا؟ فی الحال تو جب وہ دیکھتا ہے اپنی بیگم کو بڑکے میں، کیونکہ بیگم بھی جاب کرنا شروع ہو گئی ہے ساس کے کہنے پر، فضا کو بڑکے میں دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ تم کس حلیے میں آگے، جبکہ فضا کا کہنا تھا کہ میں تو گھر سے اسی حلیے میں جاتی ہوں، بلکہ ہم اس حلیے میں جاتی ہیں۔ اور ایک دم یہاں پہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ تمہاری بہن تو اس حلیے میں نہیں جاتی۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیسے جانتے ہیں دعا کو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بات بدلنی تو سرفراز کو بہت ہی اچھی طریقے سے آتی ہے۔ کہہ دیتا ہے کہ ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو اس حلیے میں تو کوئی لے کے نہیں بھگائے گا نا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو لے کے بھاگی ہوگی نا۔ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئی، پتہ نہیں تم سب بہنوں میں کیا ہے اور میری کب جان چھوٹے گی تم سے۔ یہاں پر فضا بھی مشکل میں پھنس گئی کہ کیسے انسان سے اس کی شادی ہو گئی، لیکن وہ کچھ بھی فی الحال کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے کوئی بھی سٹیپ نہیں لے گا۔ تو فرینڈز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو جان نثار کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔